मौसमी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, अब सीधा सा सवाल है, आम आदमी पार्टी कितना भी दम भर रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास है, चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब के कांग्रेस नेता, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद की थी, उनको दुरुस्त करना, उनको समझाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी आगामी चुनाव में, अगर आम आदमी पार्टी के साथ मैदान में जाती है कांग्रेस तो। एकदम देखिए, यहाँ पे अभी तमाम नेताओं के निकलने का सिलसिला चल रहा है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिल वाकई में मिल गए हैं या ऐसे ही जो है एक टेबल पर बातचीत हो रही है और अभी भी दिल मिले नहीं है। सवाल यही है कि देखिए, चेहरे की बात आ गई तो सब नेता जो है ये कह रहे हैं कि आप चेहरे की बात मत कीजिए, हम सब आगे एक साथ बढ़ेंगे। तो ये लगता है कि इस मुद्दे को छेड़ना बरइये के छत्ते को छेड़ने जैसा है और यही वजह है कि कांग्रेस से लेके टीएमसी से लेके आम आदमी पार्टी से लेके जहां पे प्रधानमंत्री उम्मीदवार तैयार है, समाजवादी पार्टी से लेके तमाम कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना चुके हैं। आज कोई वो बात नहीं कर रहा है, तो इतने तो आगे ये लोग बढ़े हैं। पर जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप पंजाब की रार को कैसे सुलझाएंगे, आप दिल्ली की रार को कैसे सुलझाएंगे, आप बंगाल की फांस को कैसे सुलझाएंगे, बिहार में आप सीट कैसे बांटेंगे, ये तमाम, केरल में आप लेफ्ट से लड़ेंगे या लेफ्ट के साथ लड़ेंगे और बीजेपी को मौका देंगे, ये तमाम ऐसी फांस हैं जिनको निकालना जरूरी है। और यही वजह है कि हमें बताया गया है कि सीट शेयरिंग पर एक कमेटी का गठन होना है जो राज्य इकाइयों के अलग अलग राज्य इकाइयों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तैयार करेगी, क्योंकि वही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जहां तक चेहरे की बात है, मुझे लगता है ये सब दल इस बात पर सहमत है कि जिसकी जितनी सीट आएंगी उसकी उतनी दावेदारी होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी होगी संख्या भारी, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसी के साथ मौसमी, एक और सवाल जहन में आता है, चूंकि कल का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है बेंगलुरु के लिए भी और राजधानी दिल्ली के लिए भी। वहां विपक्षी दल जहां अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में एनडीए के कुनबे का विस्तार करते हुए चूंकि 38 दल एक साथ आ गए हैं, चिराग पासवान भी एनडीए के साथ आ चुके हैं, तो अब मेरा आपसे ये सवाल होगा कि एनडीए की इस बैठक पर विपक्षी दल कितनी नजर रख रहे हैं। लेकिन उसके पहले जल्दी से एक रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। आपको बताते चले, मोदी के खिलाफ विपक्ष की पूरी रणनीति, ये बैठक एक ऐसे वक्त में रखी गई है जब संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है संसद के मानसून सत्र में विपक्षी एकता की मिसाल देखने को मिल सकती है। विपक्षी दलों के इस महाजुटान को इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि पहली बार यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी इस तरह की कवायद में खुद को शामिल कर रही हैं और उसे लीड करने की कोशिश के तौर पर आगे बढ़ रही हैं। उनके नेतृत्व करने से सहयोगी दलों के भीतर चल रहे मनमुटाव या शंकाओं का समाधान हो सकता है। वहीं दूसरी बार शरद पवार और ममता बनर्जी समेत जो नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में असहज महसूस कर रहे थे, वो खुलकर सोनिया के साथ कदम ताल कर सकते हैं। विपक्षी दलों के कई नेताओं के साथ सोनिया गांधी के अच्छे रिश्ते रहे हैं। (2024) की लड़ाई कितनी तगड़ी होने वाली है, बेंगलुरु में जुट रहे विपक्ष की ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। लोकसभा चुनाव में अब 8-9 महीने का वक्त बचा है और चुनावी घमासान के लिए पाला तैयार हो चुका है। एक तरफ विपक्ष अपना कुनबा बढ़ा रहा है और बीजेपी भी एनडीए का विस्तार कर रही है। सबसे पहले बेंगलुरु में विपक्षी दलों की पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम, डीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरल कांग्रेस जोसेफ, केएमजीके, अपना दल कमेरावादी, एमएनके, सीपीआईएमएल, एआईएफपी। विपक्ष के इस गठजोड़ को देखते हुए ही बीजेपी ने अपने नए और पुराने सहयोगियों को दोबारा गोल बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 2024 में अपनी सीटों में बड़ी गिरावट की चिंता सता रही है? हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर
वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे, तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। गठबंधन की राजनीति पर बात होगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है, फ्लड का मिसमैनेजमेंट होता है, तो केजरीवाल की सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, तो ये जरा ममता जी से सुनिए। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला में किस तरह से चारा खाया जाता है, अलकतरा पिया जाता है, ये आप लालू प्रसाद से सुनिए। अब आपको बता दें कि कांग्रेस तो विपक्षी एकता का प्लान पहले से बनाकर बैठी थी, लेकिन कई दलों में जोश उस वक्त आया जब कांग्रेस ने कर्नाटक का किला फतेह कर लिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीतकर न सिर्फ कांग्रेस का मोराल हाई हुआ, बल्कि कहीं न कहीं विपक्ष को भी लगने लगा कि 2024 में मोदी का विजय रथ रोका जा सकता है। कांग्रेस ने 20 मई को कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष को जोड़ा। हम आपको बता दें कि रायपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्लान बनाया था। जी हां, 2024 में 2004 वाला फॉर्मूला। आपको दिखाते हैं कि आखिर वो फॉर्मूला क्या था। 2004 में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस चुनाव से पहले 5 राज्यों में समान विचारधारा वाले 6 दलों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी थी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र प्रदेश में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी, एलजेपी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस इन 5 राज्यों की 188 लोकसभा सीटों में से 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि सहयोगी दल 56 सीटें जीतने में सफल रहे। कांग्रेस कर्नाटक जीत गई, हिमाचल प्रदेश भी जीत गई और अब आगे मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव है और कांग्रेस वहां भी दम भर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए संपूर्ण विपक्ष के साथ हर समझौता कर रही है। इसलिए खुद सोनिया गांधी भी बेंगलुरु की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची है। बेंगलुरु से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।